और अब देखते हैं शब्दबाण। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने पाकिस्तान और दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि अब भारत में आतंकवादी हमला होगा तो पाकिस्तान में घुसकर हमला करना अपवाद नहीं बल्कि नियम होगा। लंदन में आइडियाज फॉर इंडिया प्रोग्राम के दौरान राघव चड्ढा ने कहा कि वो विपक्षी सांसद हैं लेकिन सरकार का मुखर विरोध करते हैं, लेकिन आतंकवाद का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी 140 करोड़ भारतीयों की राय एक जैसी है। राघव चड्ढा ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान टेररिज्म फैलाए और भारत टॉलरेंस दिखाए। अब मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। Today, cross-border strikes and demolishing terror infrastructure in Pakistan is not the exception. It will be the expectation. Diplomacy and duplicity of Pakistan cannot go together. Blood and water cannot flow together. And terror and tolerance cannot be together. I am not even part of the government. I speak that I am an active part of the opposition, a pretty vocal member of the opposition. And yet as an Indian on foreign soil, I say what every Indian, 1.4 billion Indians feel. पीएम मोदी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान ने आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो इस बार अंजाम और बुरा होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के एक्शन की वजह से पाकिस्तान घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, सीज फायर के लिए रोया गिड़गिड़ाया, तब जाकर भारत ने युद्ध रोका है। लेकिन पाकिस्तान को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और हमारी सेना ने ऐसा पराक्रम किया कि पाकिस्तानी सेना को गिड़गिड़ाकर युद्ध रोकने की मांग करने पर मजबूर होना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर नेवी के जवानों को बधाई देने के लिए आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान युद्ध जारी रखता तो नेवी अटैक पर आती तो इस बार पाकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े हो जाते। राजनाथ ने कहा कि सीज फायर की पेशकश पाकिस्तान ने की थी और भारत अपनी शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी हुआ। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते।